कितने लोगों को पता है कि पावर ऑफ सेलिंग थ्रू टीम? मुझे पता है ये बहुत सारे अगली कतार में लीडर्स बैठे हैं, दे नो कि टीम बना करके सेल करने की क्या ताकत होती है। कितने लोग कन्विंस है कि मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी से ज्यादा सेल टीम बना करके कर सकता हूं? सवाल ही ऐसा है, जवाब तो हाँ में ही होगा, राइट? अब आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूं मैं कि कैसे टीम बना करके हम बड़ी से बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और हर बड़ी कामयाबी की शुरुआत छोटी छोटी प्लानिंग से होती है, और छोटे छोटे प्लानिंग को हम जब एक साथ पिरोते हैं तो बड़ी कामयाबी कब हमारे पास पहुंच जाती है, कब हमें मिल जाती है, हमें पता ही नहीं होता। एक छोटा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। हमारे बगल में सबके हलवाई जो मिठाई बनाते हैं, हलवाई की दुकान होती है, देखा है? सालों साल से एक हलवाई मिठाई बनाता है, बड़ी अच्छी मिठाई बनाता है। छोटू राम या फिर बाबू साहब, ऐसे ही नाम होते हैं मिठाई वालों के। तो हाँ, कोई नामी हलवाई, नामचीन हलवाई। तो एक ऐसा हलवाई जो खानदानी हलवाई है, उसका बेटा भी हलवाई बनता है, करेक्ट? उसी मिठाई की दुकान में कोई ग्रोथ नहीं होता, बस वही मिठाई और वही प्रोसेस कर करके वह मिठाई बनाता है, और छोटू राम जिंदगी भर छोटू राम ही रहता है। लेकिन हमें प्रेरणा लेनी चाहिए हल्दीराम जैसे ऑर्गेनाइजेशन से, कैसे उन्होंने टीम बनाई, कैसे उन्होंने फ्रेंचाइजी बिल्ड किया और एक बड़ी कामयाबी। आज हल्दीराम का टर्नओवर एनी गेस कितना होगा? हल्दीराम का सालाना टर्नओवर, एक छोटी मिठाई की दुकान का कितना टर्नओवर होता है? 1 करोड़। मैं सालाना 1 करोड़ हो जाता होगा एक छोटी मिठाई की दुकान का, चलो मान लेते 1 करोड़। भाई साहब, हल्दीराम का सालाना टर्नओवर 500 करोड़ रुपया है। तो छोटू राम और हल्दीराम में क्या डिफरेंस है? छोटू राम ने क्या चॉइस की? छोटू राम ने हमेशा अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी को नापा, अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी के हिसाब से उसने काम किया, और इस प्रकार जो रिजल्ट आया। हमारे पास पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे, करेक्ट? मुकेश अंबानी के पास में भी 24 घंटे ही हैं। चाहे वो रिक्शा वाला है, उसके पास में भी 24 घंटे हैं, और मुकेश अंबानी के पास में भी 24 घंटे। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि छोटू राम हलवाई अपनी मेहनत के बावजूद छोटू राम रहा, और हल्दीराम अपनी मेहनत को इतना बड़ा कर देता है कि आज 500 करोड़ का सालाना टर्नओवर कर लेता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इट? समझना पड़ेगा इस मॉड्यूल को दोस्तों। हल्दीराम ने भी शुरुआत की थी एक छोटे से दुकान से। उन्होंने एक दुकान, एक एरिया को कैप्चर किया, फिर उन्होंने देखा कि 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के दायरे में भी एक संभावना है, वहां पे भी दुकान खोली जा सकती है। हम अपनी टेक्नोलॉजी, हम अपने जैसे लोगों को डुप्लीकेट करके हम एक और ऐसी दुकान उस जगह पे खोल दे तो टर्नओवर क्या होगा? डबल होगा। ऐसे करते करते अलग अलग ब्रांचेस खोला हल्दीराम ने। तो इस प्रकार हल्दीराम इतनी बड़ी कामयाबी, इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी के साथ कर पाया। हम अपनी जिंदगी में भी ऐसा ही अगर कर ले तो बड़ी कामयाबी बहुत आसानी से मिल जाएगी या नहीं? यस और नो? इजिली यू कैन गेट अ बिग सक्सेस थ्रू दिस वे। अब आप पर डिपेंड करता है कि जिंदगी में हल्दीराम बनना है या छोटू राम बनना है। क्या बनना चाहते हो, हल्दीराम या छोटू राम? हल्दीराम। और ईच इंडिविजुअल इज हैविंग सच ए ट्रेमेंडस पोटेंशियल, इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं आपको बताऊं कि आप अपने आप में जीती जागती एक मिसाल हो, क्योंकि भगवान ने आपके जैसा कोई दूसरा नहीं बनाया। अग्रीड और नॉट? आप में जो कैपेसिटी है वो दूसरे तीसरे किसी इंसान में ना आपकी शक्ल मिलती है, ना आपसे उसकी कैपेसिटी मिलती है। तो आपकी इंडिविजुअल जो छवि है, इसको अगर आपने डुप्लीकेट कर लिया, सपोज सूर्यांश जी जैसा एक सूर्यांश इन्होंने खड़ा कर लिया अपनी टीम में, तो 2 सूर्यांश मिलकर काम करेंगे तो सफलता दोगुनी होगी या नहीं? तो अपनी सफलता को जल्दी से बढ़ाने के लिए आपको अपने जैसा ही एक समझ और सोच और अपने जैसा ज्ञान वाला ही एक इंसान बनाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना चाहिए दोस्तों? आप अपनी टीम के साथ किस तरीके से एंगेज होते हो, किस तरीके से टीम को एजुकेट करते हो, इस बात पर डिपेंड करेगा कि अगले 2 साल 3 साल में जो आपने कामयाबी का खाका खींचा है, ये खाका कितना बड़ा होने वाला है, ये आंकड़ा कितना बड़ा होने वाला है। दोस्तों, हम एक दूसरे से जेलस होकर के, कभी कभी होता है, मैंने देखा है लीडर्स में, 2 लीडर्स जब एक जगह खड़े होते हैं तो अपनी अपनी वो मतलब तुलना या कहूं या फिर वो हेल्दी कंपटीशन नहीं होता, वो बड़ा ड्रामेटिक कंपटीशन होता है। हम
कहने को तो सब साथ में होते हैं, गले भी मिलते हैं, मस्ती भी करते हैं, लेकिन हम साथ नहीं होते। ये फील किया होगा भारद्वाज साहब, सुनील शर्मा जी ने। लेकिन दो कामयाब लोग हमेशा एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, दे नेवर क्रिटिसाइज ईच अदर। जिस वक्त मुकेश अंबानी या फिर रतन टाटा एक दूसरे से मिल रहा होगा, दे विल बी अप्रिशिएटिंग ईच अदर। लेकिन जो लोग कामयाब नहीं होते, वो हमेशा एक दूसरे की बुराई करते हैं, वो चाहे पीठ पीछे करे या सामने, तो करने की हिम्मत बहुत लोगों की नहीं होती। तो दोस्तों, बुराई से हमेशा हमें बचना चाहिए। हम बड़ी कामयाबी लेने के लिए कुछ चीजें हमें अपने आप में डेवलप करनी पड़ेगी, जैसे हमें हमेशा दूसरों को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। राइट? कर पाएंगे? जब मिलो एक दूसरे से खुश होकर के मिलो, हाथ मिलाओ, और ऐसा दोस्ताना बिहेवियर होना चाहिए, ऐसा हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए कि लगे कि अगर सुनील शर्मा जी से सीख करके रघुनंदन पांडे का बिजनेस बढ़ता है, तो मेरे लिए सुनील शर्मा जी इज नेक्स्ट टू गॉड। राइट? मुझे इस सम्मान के नजर से एक दूसरे को देखना पड़ेगा दोस्तों। और यह सम्मान अगर आपने अपने दिल में एक दूसरे के प्रति बना लिया, और मुझे पूरा विश्वास है भूमि इंटरनेशनल के प्रति तो श्रद्धा है ही अपने अंदर, वो लॉयल्टी भी है और डेडिकेशन भी है, कमिटमेंट भी है, तभी आप इस ऊंचे स्तर पर पहुंचे हैं। तो आपस में भी आपको ऐसा दोस्ताना, ऐसा विश्वास वाला रिश्ता बनाना पड़ेगा दोस्तों। हर कामयाबी की शुरुआत होती है एक विश्वास से। आपको अपने आप पर भी विश्वास करना पड़ेगा। यस, यू कैन डू इट। अगर अपने आप पे आपने विश्वास कर लिया, तो बड़ी से बड़ी सोच भी अगर आपके अंदर आएगी ना, तो सोच के साथ उसको करने की क्षमता भी आएगी। दोस्तों, कामयाब लोग कुछ भी अलग नहीं करते, वह सिर्फ अपने कमिटमेंट पे अड़े रहते हैं, चीजें सीखते हैं। किसी को भी कुछ भी नहीं आता दुनिया में। हम अब बाय बर्थ हमने कुछ भी अचीव नहीं किया, हम इस दुनिया में आकर के चीजें हमने अचीव की, हमने चीजें क्रिएट की, हमने चीजें आर्टिकुलेट की, और उसका नतीजा है कि आज हम इस जगह पे पहुंचेंगे। लेकिन आने वाले 5 सालों में हमारी ग्रोथ इस बात पर डिपेंड करेगी, नंबर 1 हमने क्या सीखा, नंबर 2 हमने कौन सी किताबें पढ़ी आगे बढ़ने के लिए, और नंबर 3 हम किन लोगों के साथ हैं। ये 5 साल के बाद में आप एनालिसिस करना। मुझे आज यह कहते हुए मैं बड़ा ब्लंटली बोल सकता हूं कि आज हमारी रीडिंग हैबिट खत्म हो चुकी है। मैं पूछूं पिछले 6 महीने में किसने कौन सी किताब पढ़ी, तो मुझे पता है सेल्स में हम इतने बिजी हैं, फुर्सत कहां मिलती है? मिलती है क्या? बड़ी सुपरफिशियल बातें लगती है, ये ऊपर से चीजें गुजर जाती है कि ये जो स्टेज पे आता है बड़ी बड़ी बातें बोलता होगा, लेकिन ये खुद नहीं करता होगा। दोस्तों, मैंने कहा दोस्तों, चैरिटी बिगिंस एट होम। हमें खुद बदलना पड़ेगा। अगर आग लगाना है तो चिंगारी खुद में जगानी पड़ेगी। खुद की चिंगारी से ही हम आग लगा सकते हैं, बाकी कोई तरीका नहीं दोस्तों। और हर एक टीम मेंबर को हमें उस हिसाब से ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि चलते फिरते वो हाईली इन्फ्लेमेबल मशीन और हाईली इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस बन जाए कि आने वाले कोई भी कंपटीटर उनके सामने से गुजरे तो इतने वो ज्वलनशील हो, इतना हौसला उनका बुलंद हो कि वो धराशायी हो जाए। ये आप तब कर पाएंगे, कभी आपने देखा होगा बहुत बड़ी टीम बनाने के बाद टीम बिखर भी जाती है, टूट भी जाती है, और लीडर भी बिखर जाता है। इसके पीछे वजह ये होती है कि आप ट्रेनिंग और एजुकेशन पे फोकस नहीं करते। दोस्तों, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच कैन चेंज द वर्ल्ड। आज मौलाना मसूद अजहर किस किस्म की ट्रेनिंग देता है लोगों को कि वो 56 हूर कभी दिखे नहीं जिंदगी में, लेकिन एक इंसान शरीर पर बॉम्ब लगा के फिदायीन बन जाता है। और हम अपनी ट्रेनिंग से क्या, इस भूमि इंटरनेशनल के थ्रू उसके घर में अगर राशन और उसके हर सपने को हमने साकार कर दिया, तो हमसे बड़ा पुण्य का भागी और कौन बनेगा। हमें वो अलग जगाना है, वो चिंगारी पैदा करनी है हमें भूमि इंटरनेशनल, और हमारी टीम में वो कैपेबिलिटीज इनहांस करनी है कि हमारे टीम को वो लगे कि यस, दिस पर्सन सूर्यांश इज गोइंग टू चेंज माय लाइफ, सुनील शर्मा इज गोइंग टू चेंज माय लाइफ। दोस्तों, टीम में श्रद्धा, विश्वास और टीम के संस्कार जिस प्रकार से आप बनाएंगे, उतनी बड़ी ही कामयाबी आप पाएंगे। राइट? तो अपने मोरल को हमेशा बूस्ट रखना है। वी हैव टू फोकस ऑन एजुकेशन, वी हैव टू ट्रेन आवर पीपल। ईच एंड एवरी पर्सन हैज द पोटेंशियल टू अचीव मिरेकुलस थिंग्स। हर इंसान में संभावनाएं हैं, और जैसे बोलते हैं एक सेब के अंदर कितने बीज होते हैं और एक बीज के अंदर कितने सेब हो सकते हैं, ये किसी को पता नहीं होता। राइट?
तो जिंदगी में क्या बनना है, छोटू राम या हल्दीराम? हल्दीराम। अब जब मैं बोलूं क्या बनना है तो मुझे हल्दीराम बनना है और बड़ी कामयाबी हासिल करनी है। हौसला हमारा इतना बुलंद है। तो इस शाम का आनंद उठाएं और बहुत सारे रिवार्ड्स हैं डिस्ट्रीब्यूट करने को दोस्तों, बहुत सारे रिवार्ड्स हैं। और कसम से जब स्टेज पर इंसान आता है और रिवार्ड लेता है और जब पिक्चर अपनी इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे पोस्ट करता है तो आप जो लाइक और कमेंट मिलते हैं, कसम से दिल गदगद हो जाता है, राइट? कितने लोगों ने इस इवेंट के पिक्चर्स को पोस्ट किया है अपने इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप स्टेटस लगाया है? दोस्तों बहुत बड़ा टूल है ये सोशल मीडिया। अगर हिंसा फैलाना है तो भी सोशल मीडिया, राइट है ना? और अगर अच्छी चीजें फैलानी है तो भी सोशल मीडिया। और हम लोगों के घर में आर्थिक क्रांति का अलग जगा रहे हैं तो सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा या नहीं? दिस इज द बिगेस्ट टूल। और ये एक ऐसा अनएक्सप्लोर्ड मार्केट है जहां पर आप जिसको नहीं भी जानते वो आपको जानता है। 5000 पीपल का एक दायरा होता है फेसबुक पर, तो आपका एक पोस्ट मिनिमम 1000-2000 लोगों तक तो जाता होगा। उसमें किसी के दिल में तो ऐसी संभावना आती होगी कि मुझे भी सूर्यांश जी जैसा बनना है, मुझे भारद्वाज साहब जैसा बनना है। तो दे विल ट्राई टू इमिटेट यू, दे विल ट्राई टू डुप्लीकेट देमसेल्फ एंड दे विल ट्राई टू बिकम लाइक यू। एंड द मोमेंट दे विल बिकम लाइक यू, that moment yourself is going to enhance by triple fold, multiple fold, and you are going to see the success very soon. तो बड़ी कामयाबी के लिए क्या करना है दोस्तों? बड़ी सोच, एजुकेशन सिस्टम, और फिर बनेगा जिंदगी में वो सक्सेसफुल अपनी लाइफ का प्रमोशन। इस प्रकार आप बड़ी कामयाबी पा सकते दोस्तों। मेरी तरफ से आपको कामयाबी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। हम शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम का। रिवार्ड्स आ चुके हैं और मुझे लगता है कि अचीवर भी सामने ही बैठे हुए हैं। तो एक बार जो भी अचीवर आएंगे उनका हम हौसला बढ़ाएंगे, क्योंकि दोस्तों कामयाब होने के लिए अप्रिशिएट करना जरूरी है। आपके हाथ दूसरे को कामयाब होते हुए देखने के लिए जितनी तालियां बजाएंगे, कामयाबी उतनी जल्दी आपके करीब आएगी। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जानते हो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन? आपने शाहरुख खान का वो मशहूर डायलॉग सुना होगा कि कायनात की हर ताकत तुम्हें कामयाब होने के लिए ताकत देगी। कायनात की हर ताकत आएगी तुम्हें कामयाब बनाने के लिए। दोस्तों आप जिस चीज को चाहते हो वह चीज आपको भी ढूंढती है। और सफलता 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 जिंदगी में सबको चाहिए, और सफलता बहुत बड़ी चीज है। और सफलता शेरनी के दूध की तरह है, जिसको एक शेर का बच्चा ही हजम कर सकता है दोस्तों। तो शेर बनना पड़ेगा, फौलाद बनना पड़ेगा, तभी आप कामयाब हो पाएंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।